वर्ष 2024 के शुरुआती महीने का यानी जनवरी 2024 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाओं को सामने रख रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। चंद्रमा मेष राशि स्थान में 18 एवं 19 जनवरी 2024 के साथ में रहेंगे, तो वहीं देवगुरु बृहस्पति 31 दिसंबर 2023 को मार्गी हो जाएंगे और इनकी स्थितियां मेष राशि स्थान में ही है। केतु जहां षष्ठ भावस्थ और राहु द्वादश भावस्थ स्थितियों के साथ में चलायमान। शुक्र की स्थितियां यहां शुरुआती 18 दिनों के लिए वृश्चिक राशि स्थान में ही। वहीं बुध और मंगल की युति यहाँ कुछ दिनों के लिए बनने वाली रहेगी। मुख्यतया 7 जनवरी के बाद से बुध धनु राशि स्थानक स्थितियों के साथ में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं मंगल का जो क्रम है पूरे ही महीने धनु राशि स्थान में ही है। सूर्यदेव 15 जनवरी के रात्रि अंतराल से मकरस्थ प्रवेश करेंगे और वहीं शनिदेव की स्थितियां लाभ भाव में यहाँ कर्मेश होकर भी निरंतर चलायमान है, यानी कर्मेश एवं लाभेश शनिदेव मार्गी अवस्थाओं के साथ में चलते हुए प्रथम पंचम एवं अष्टम भाव पर इनकी दृष्टि। हम चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में कि इस नव वेला में व्यक्तित्व का आकर्षण, निर्णय की क्षमताएं क्या परिचय दे रही है। देखिए, देवगुरु बृहस्पति लंबे समय के बाद में मार्गी अवस्थाओं में रहेंगे और ये अद्भुत स्थिति है कि बृहस्पति मंगल अपने परिवर्तन के साथ रहेंगे। पुनः बृहस्पति की दृष्टि यहाँ अपने मूल त्रिकोण पर मंगल पर भी रहने वाली होगी और कमोवेश बुध पर भी रहेगी। सूर्यदेव की अवस्थाओं के साथ में भी इनका एक तरह से दृष्टि संचरण रहेगा। तो जो आपका आत्मविश्वास है, किसी भी निर्णय लेने की क्षमता है, वो इस महीने अद्भुत है। आप किसी भी चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, अब वो एक्सेप्टेबिलिटी आपके भीतर आती चली जा रही है। अब यहाँ नौकरी पेशा जीवन में लंबे समय से खुद को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे थे, किसी और प्रोफाइल की तरफ जाना है, किसी व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़कर कामकाज की शुरुआत करनी है। उस हिसाब से ये जो महीना है और इस महीने का शुरुआती क्रम है वो आपके लिए अद्भुत है। यहाँ आप जॉब से बिजनेस की प्लानिंग 2024 में करना चाहते हैं, परंतु रिस्क कैलकुलेटिव बेस में है, जनवरी में उसकी नींव लगाना चाहते हैं। तो सूर्य के उत्तरायण की स्थितियों में आ जाने के बाद में यानी 14-15 जनवरी के बाद में ऐसा कोई भी निर्णय आप अपने साथ में जोड़ते हैं, जब खर मास भी पूर्ण हो जाएगा तो वहाँ से कोई भी तरीके की नकारात्मक अवस्था आपके समक्ष यहाँ नज़र नहीं आती। मुख्य रूपेण ये भी आपसे स्पष्ट करना चाहेंगे कि जो कार्य लंबे समय से अधूरे छूटे हुए थे और जिन कार्यों के साथ में आपके लिए किसी भी तरीके की आगे की परिपक्वता नहीं बन पा रही थी, अब उसमें एक अलग अवस्था आपके लिए नज़र आती है। नौकरी पेशा जीवन में ले ऑफ से संबंधित कोई भी चिंता थी, अब वो काफूर होती हुई नज़र आती है। आपके लिए यहाँ पर पुनः शिक्षा संबंधी स्थितियाँ सामने आ सकती है। किसी भी सिरे में सीखना और सीख कर उस सीख को अपने भीतर तक रखते चले जाना, ये जो परिभाषा है ये बृहस्पति से संबंधित है। बृहस्पति तीनों ही त्रिकोणों के साथ में अपने नियंत्रण को स्थापित किए हुए हैं। इसी वजह से मेष राशि के महानुभाव इस समय को खुद के लिए बड़े ही ऊर्जावान स्तर में लीजिएगा। और वहीं शनिदेव जब तीसरी दृष्टि से प्रथम भाव को अपने नीचस्थ राशि स्थान को देख रहे हों तो इनकी तीसरी दृष्टि में बेहतरी है। एकमात्र ग्रही व्यवस्था शनिदेव ही है जिनके पास में सबसे नज़दीक की दृष्टि भी है और सबसे दूरस्थ दृष्टि भी इन्हीं के साथ में जुड़ी हुई है। तो इस अवस्था के क्रम के साथ में आपके लिए जो भी कामकाज स्थायित्व की नींव लेकर आते हैं वो सर्वथा सुलभ अवस्थाओं को निर्मित करने वाले रहेंगे। वहीं हम यदि द्वितीय भाव की चर्चा करते हैं, जहाँ से धनागमन को देखा जाता है, पारिवारिक पक्ष और संवाद कौशल को देखा जाता है, इस महीने आपके लिए धनागमन तो है परंतु खर्चों की भी स्थितियाँ बेशुमार है, क्योंकि यहाँ पर जो शनिदेव का दृष्टि संबंध है वो पुनः मंगल राशि स्थान पर और धनेश शुक्र पर रहने वाला होगा। इसी वजह से आप कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में चलने की कोशिश कीजिएगा। जब भी धनागमन हो रहा है तो कैसे उसको स्थिरवादी हम करने की तरफ जाएंगे, ये मूल अवस्था अपने भीतर तक आपको संप्रेषित करके रखने की ज़रूरत है।
स्पष्टता इस बात की भी लेकर चलने का प्रयत्न करें कि आप यहाँ कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा असर्टिव होने से बचें। कई बार स्पष्टता से बचने की भी आवश्यकता होती है। हमको मालूम है कि अगला गलत है, परंतु क्या हम ही सलाह देने के लिए हैं? कोई और व्यक्ति विशेष नहीं है। जब ये बात व्यक्ति अपने भीतर धारण कर लेता है, तो वो स्थिरता को भी अपने भीतर तक अवस्थित करने वाला होता है। हालांकि यहाँ जो महानुभाव मार्केटिंग संबंधी कामकाज के साथ में हैं, जो महानुभाव पब्लिक रिलेशंस के साथ में चलते हैं, उनके लिए यहाँ नए अवसर निरंतर तौर पर शुमार होने वाले रहेंगे। इसमें कहीं पर भी कोई गफलत भरे सिरे मौजूद नहीं है। पारिवारिक जनों के साथ में शुरुआती 18 दिनों में आपके लिए यहाँ कुछ हद तक संघर्ष निकल कर आ सकते हैं। जब शुक्र धनु प्रवेश करेंगे, उसके बाद की स्थितियाँ कुछ हद तक आपके लिए अलग कही जाएगी, यानी स्थिरता लिए हुए कही जाएगी। वहाँ से भाग्य का भले ही सहयोग धनागमन में नहीं हो, परंतु आपके अटके हुए रुपए और पैसे के साथ में समाधान की प्रक्रिया सामने आ सकती है। हम चर्चा करते हैं पराक्रम भाव की। आप ये देखिएगा कि जो बुध की स्थितियां हैं वो मुख्यतया पुनः धनुराशि स्थान से होते हुए जब पराक्रम भाव को देखने वाली होगी, तो जो आपके ऊर्जा भरे क्रम होते हैं वो निरंतर तौर पर साथ में गतिमान रहने वाले होंगे। ये भी स्पष्टता निकल कर आती है कि जो सूर्य मंगल का दृष्टि संबंध का क्रम यहाँ पर रहने वाला होगा, शुरुआती तौर पर वो पराक्रम भाव पर रहेगा। कोई प्रमोशन अटकी हुई थी, कोई मन माफिक स्थान की ओर आप कामकाज को बढ़ाना चाह रहे थे, उस लिहाजा ये समय आपके लिए अद्भुत अवस्थाओं को निर्मित करता है। यहाँ भाइयों, दोस्तों तथा जो निकटवर्ती संबंध होते हैं, उनसे किसी भी तरीके की उलझन से बचें। कुछ बातों को सहज स्वीकार कर लेना आवश्यक होता है। वहीं से व्यक्ति अपनी ऊर्जा को बचा पाता है। इस महीने आपके भीतर की जो ऊर्जा है उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करने की रिक्वायरमेंट है। ये एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहेंगे। हालांकि यहाँ जो मुख्य धारा में एक बात निकल कर आती है वो यही है कि जॉब में जो आपकी एक अप्रोच है और आपकी जो एनर्जी है उसका लेवल देखते ही बनता है। उस हिसाब से आप अपने कार्यों के साथ में निरंतरता में एक अलग विजय का शुमार लेकर आते चले जाएंगे, जहाँ से कोई भी तरीके की आपके लिए दुविधाएं नज़र नहीं आती। हालांकि यहाँ यदि आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में जुड़े हुए हैं, इवेंट मैनेजमेंट संबंधी कामकाज में जुड़े हुए हैं, तो वहाँ जो ये 7 जनवरी से लेकर 18 जनवरी तक का समय रहेगा, ये अद्भुत कहा जा सकता है। हम बढ़ते हैं चतुर्थ भाव की ओर। भूमि भाव, माता भाव, सुख भाव, या यूँ कहें कि वाहन संबंधी सुख की स्थितियों को देखने का भाव। ऐसे भाव के साथ में जब सूर्यदेव का दृष्टि संबंध 15 जनवरी के बाद में जुड़ जाएगा, मंगल का दृष्टि संबंध तो पूरे ही महीने जुड़ा रहने वाला होगा। हालांकि अपने नीचस्थ राशि स्थान को देखेंगे और इधर राहु का भी दृष्टि संबंध जुड़ा रहेगा। इसी वजह से आपको यहाँ भूमि संबंधित निर्णय में किसी भी तरीके की जल्दबाजी को अपने साथ में नहीं रखना है। माता के स्वास्थ्य का विशेष तौर पर 15 जनवरी से 31 जनवरी 2024 के मध्य विशेष तौर पर आप ख्याल रख कर चलने का प्रयत्न करें। इसी समय अंतराल के साथ में ये स्पष्टता रखें कि आप कमीशन संबंधी कामकाज में बेटर प्रोस्पेक्ट्स देखने वाले होंगे। एंग्जाइटी क्यों है, किस वजह से है, उसको किस तरह से हटाना है। सूर्यदेव की दृष्टि व्यक्ति के लिए यही संप्रेषित करने वाली होती है। वो ताकत, वो आभा, वो नवनिर्माण आप अपने साथ लेकर चल रहे हैं। जो महानुभाव यहाँ आईटी फील्ड के साथ में जुड़कर अपने ही घर से कोई भी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, किसी और शहर में रह रहे हैं, अब पुनः विचार हो रहा है कि हम अपने घर के साथ में जुड़ें, ऐसी अवस्थाओं के साथ में कुछ स्केप्टिकल बेसिस जरूर रहेंगे, परंतु आप उनसे हटकर अपनी जीवन यात्रा को बेहतर करते चले जाएंगे। ये स्पष्टता यहाँ सामने मुखरित होती चली जा रही है। वहीं पंचम भाव, अब यहाँ एक अद्भुत अवस्था है। देव गुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि यहाँ सूर्य राशि स्थान के ऊपर रहने वाली होगी। ये एक महत्वपूर्ण बात। वहीं पंचमेश जो स्वयं सूर्यदेव हैं, वो एक तरह से शुरुआती तौर पर नवम भाव, उसके बाद दशम भाव में रहेंगे। ये भी एक योग कारक स्थिति है। इसी वजह से स्पष्टता है कि एजुकेशन में जो भी डिसीजन लेने हैं वो आपके लिए प्रिसाइजली पॉजिटिव कहे जाएंगे, उसमें कोई भी रुकावट एवं बाधा नहीं। जो महानुभाव स्टॉक मार्केट को संबंधित कामकाज के साथ में खुद को शुमार किए हुए हैं, उनकी ऊर्जा देखते ही बनती है। आपकी रुकावटें एवं जो बाधाएं भीतर मौजूद है वो निरंतर हट रही है। इस समय के संग्रहित क्रम के साथ में ये स्पष्टता रखिएगा कि किसी रिलेशन के साथ में चलते हुए घर परिवार को उसकी सूचना देनी है, उनके साथ में जुड़ने का क्रम रचना है। उस लिहाजा ये समय कहीं पर भी रोकता नहीं है। पूरी ही ऊर्जा के साथ में आपको
गतिमान करता चला जाता है। और वहीं पर जो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पंचम भावस्थ क्रम पर रहेगी, ये स्पष्ट है कि आप अपनी क्षमताओं का एक अलग उदय स्वयं के साथ में देखने वाले रहेंगे। सिक्स्थ हाउस में केतु है और वो भी बुध के राशि स्थान में, उनके मूल त्रिकोण में। इसी वजह से आप कुछ हद तक नर्व्स को रिलेट करते हुए इश्यूज से संभलिएगा। आकस्मिक तौर पर रुपए पैसे से संबंधित किसी भी तरीके के भार बढ़ाने का निर्णय नहीं लेना है। भूमि संबंधित स्थितियों में तो बहुत ज़्यादा संभलिएगा। केतु मंगलवत फल करते हैं और जब भी षष्ठ भाव में ऐसी आभा जो मंगलवत फल कर रही हो तो वहाँ से व्यक्ति कई बार थोड़ा सा उलझने की तरफ आता है। वहाँ आप खुद को जितना संभालेंगे उतनी बेहतरी निकल कर आती है। मुख्यतया ये निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि रुपए पैसे के लेन देन में सावधानी बरतें, खुद पर आर्थिक भार बढ़ाने से बचें। इस समय के संग्रहित कर्म के साथ में स्पष्टता इस बात की भी है कि शत्रु पक्ष हावी रहने वाला नहीं होगा। और वहीं पर आप फाइनेंस संबंधी कामकाज के साथ जुड़े हुए हैं, जैसा हमने पराक्रम भाव में भी कहा था, अभी भी कह रहे हैं, उन कार्य क्षेत्र के साथ में वृद्धि अद्भुत तौर पर आपके समक्ष रहने वाली रहेगी। हालांकि कुछ हद तक त्वचा से संबंधित रोग यहाँ परेशान कर सकते हैं। सप्तम भाव की यात्रा को तय करें तो आप देखिएगा कि गृहस्थ भाव के अधिपति एवं कारकाधिपति शुक्र स्वयं जब यहाँ अष्टम भावस्थ क्रम के साथ में मंगल राशि स्थान के साथ में हो तो गृहस्थ पक्ष के साथ उलझनों से बचना चाहिए। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि यहाँ काफ़ी हद तक बेहतर कही जाएगी। इसी वजह से आप जो जीवन यात्रा का संप्रेषण देखेंगे वो काफ़ी हद तक सकारात्मक रहेगा। अगला व्यक्ति उलझने का प्रयत्न कर रहा है, हमारे साथ में कॉन्ट्राडिक्शंस को लेबल कर रहा है, परंतु हम उससे बाहर निकल कर अपनी जर्नी को इवॉल्व कर रहे हैं। वो एक प्रोस्पेक्ट आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर। आप यहाँ रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज में हैं, यहाँ खान पान संबंधी किसी और क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ना चाहते हैं, किसी व्यक्ति के साथ में पार्टनरशिप में अप्रोच में जाना चाहते हैं, वहाँ पर अभी आपको काफ़ी हद तक सावधानी बरतनी चाहिए। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में 18 जनवरी से लेकर जो 31 जनवरी तक का समय है वो काफ़ी हद तक बेहतर कहा जाएगा। बिजनेस पार्टनरशिप में निर्णय लेने से बचिएगा। अष्टम भाव की चर्चा करें तो हिडन प्रॉब्लम्स यहाँ कंसिस्टेंसी के साथ में सामने निकल कर आ सकती है, उसे संभलना अतीव आवश्यक है। यहाँ अपने लिए जो भी कार्य आपने सोचे हैं, पहले क्या बाधाएं आ सकती है उसके बारे में विचार कीजिएगा। प्रोज एंड कॉन्स की जो अप्रोच होती है उसमें कहाँ फोकस करना है, ये अभी खुद की जिम्मेदारी प्रमुख तौर के ऊपर रहेगी। हालांकि यहाँ भावनात्मक तौर पर आप काफ़ी संबल स्थापित करेंगे। प्रोएक्टिव होकर अपनी अप्रोच को आप काफ़ी रॉबस्ट करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये 8th हाउस की एक मेजर डेफिनेशन है जो आपके साथ में बनी हुई है। एनालिटिक्स संबंधी कामकाज काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ते हुए प्रतीत हो रहे हैं। ये निवेदन करेंगे आपसे कि जो भी कार्य रिसर्च संबंधी स्थितियों में होते हैं उसमें खुद को और अधिक ऊर्जावान करके बढ़ाने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। नवम भाव मुख्यतया यहाँ जो हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए डिसीजंस में आप भले ही मेडिकल फील्ड की ओर, आप भले ही लिटरेचर संबंधी स्थितियों की ओर जाना चाह रहे हों या फिर कुछ हद तक किसी भी फाइनेंस और मैनेजमेंट संबंधी शिक्षा के साथ में आप नौकरी के साथ साथ चलना चाह रहे हों, वहाँ जो आपकी कैपेबिलिटी है, वहाँ जो आपका एवॉल्विंग प्रोसेस है वो देखते ही बनता है और वो ऊर्जा अद्भुत से भी अद्भुत कही जाएगी। ये 9th हाउस की अप्रोच यहाँ प्रिसाइज नोट पर आपके सामने है। स्पिरिचुअलिटी शुरुआत से ही इस वर्ष के क्रम के साथ में आपके भीतर तक बनी हुई है। क्या है, कैसे है, इससे पार जाकर कैसे देखना है, ये संवर्धित क्रम आपके लिए निरंतर गतिमान होता चला जाएगा। हालांकि यहाँ भाग्य का सहयोग भी ठीक ठाक तौर के ऊपर आपके लिए बना रहेगा। कुल जमाजोड़ जहाँ निर्णय लेने हैं वहाँ लोगों की सार्थकता भी है और वहीं से अगले की हामी भी निकल कर आ रही है। यह है भाग्य के सहयोग की परिभाषा। इसको आशान्वित करके अपनी यात्रा में शुमार कीजिएगा। दशम भाव की चर्चा करें तो उत्तरोत्तर बलि केंद्र में आदर्श शत्रु राशि स्थान में सूर्यदेव रहेंगे। भागदौड़ आप निरंतरता में देखने वाले होंगे। इन 31 दिनों के साथ में जो सफ़र आपका चल रहा है उसमें आगे के 16 दिन यानी शुरुआती 15 दिनों को छोड़ दीजिए, उसके बाद का जो दिवस विशेष का क्रम रहेगा
आपकी ऊर्जा देखते ही बनती है, आपके कार्य की शैली देखते ही बनती है। और वहीं निर्णय जो लिया है, हमने लिया है, उसकी प्रूवन अप्रोच के साथ में चिंता हम करेंगे। लोगों को उस बात की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जब संशय को उद्घाटित करते हैं तो व्यक्ति रुकता है। उससे मुख्यतया अपनी यात्रा को आगे बढ़ाकर देखने का एक क्रम आप बनाते चले जाइएगा। प्रबंधन संबंधी कामकाज में अत्यधिक बेहतरी आपके लिए शुमार रहने वाली होगी। नौकरी पेशा जीवन में नयापन या नई नौकरी की तरफ जाना, ये दोनों ही स्थितियां आपके लिए अद्भुत कही जा सकती है, परंतु पिता के साथ में वैचारिक मतभेद गाहे बगाहे मौजूद हैं। लाभ भाव में शनिदेव हैं, इसी वजह से लाभ निरंतर बने हुए हैं, परंतु स्थिर वारिता के साथ में। जल्दबाजी के साथ में या लाभ की प्रवृत्तियां उजागर नहीं है। सबसे पहले आप हिडन प्रॉब्लम्स पर ध्यान देने वाले होंगे, उसके बाद में सफर को आगे बढ़ाएंगे। संतान पक्ष के साथ में कुछ हद तक वैचारिक मतभेद रह सकते हैं, जो इस महीने डिस्टर्बेंसेस की बेसिस को बनाए, परंतु इसके अलावा कोई भी चिंता शुमार नहीं है। वहीं हम द्वादश भाव की ओर बढ़ें। राहु की स्थितियां जब बृहस्पति राशि स्थान में हो तो व्यक्ति की खुद की ही जानकारियां उसको भयभीत करती है। जितनी दुनिया को देखा उतने ही भय के क्रम बनाए, विस्तृत आभा नहीं दी तो ये नकारात्मकता है। राहु उसी का शुमार है। इसी वजह से सबकॉन्शियस फियर से, भ्रमजनित अवस्थाओं से बचें। विदेश संबंधी कार्यों में थोड़ा सा धीमापन रहेगा। उस अवस्था में भी खुद को बारंबार ये कहना है कि हम जल्दबाजी में कहीं पर भी नहीं बढ़ रहे हैं, हम अपनी यात्रा को काफ़ी हद तक तीव्रगामी होकर देखने का प्रयत्न करते चले जा रहे हैं। तो ये था मेष राशि के महानुभावों के लिए जनवरी 2024 का मासिक राशिफल का पूरा ही चर्चा वृतांत। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। नववर्ष बेला की अनंत कोटि शुभकामनाएं।